रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज का आगाज करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 7.2। तो जैसे कि स्टूडेंट जो है अब जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 हो चुकी है, हमारी वाइंड अप जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब जो है हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 7.2। ठीक है, तो 7.2 जो है एक्सरसाइज वो भी हमारे पास बिल्कुल ग्राफ के ऊपर ही है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही हमारे पास जो है वो क्या है ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करना है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो जल्दी से जो है अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अब जो है वो जल्दी से क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने क्या करना है आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट क्वेश्चन के पार्ट्स की तरह है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, सेम वही है। क्या करना है, इसमें भी वही बोल रहे हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो। हमने जो है वो टेबल बनाना है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमारे पास उन्होंने बोला गया नीचे दी गई है x + y = 6 सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ द वैल्यूज, जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, सेम वही हम मेथड हमने यूज करना है। या तो जो है वो हम x को जो है वो अकेला कर लेते हैं, या जो है हम y को अकेला कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम एक जो है वैल्यू अकेला करेंगे, एक वैल्यू जो है वो हम रखेंगे इस वैल्यू के साथ। ठीक है, जिसके साथ जो है वो अपनी मर्जी से जो है हम वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, एक वैल्यू जो है हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, अलग कर देंगे, और एक वैल्यू हम ऐसे रखेंगे 6 के साथ कर देंगे। ठीक है, और तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन। ठीक है, एक वैल्यू में जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करेंगे, और दूसरी वैल्यू को जो है हम सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 7.1 के 9 वाले क्वेश्चन में किया था। अब जो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, y को अकेला कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने y को इस तरफ ही रख लिया, x को जो है वो प्लस, इधर प्लस का है उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो = 6 - x। ठीक है, अब जो है y की वैल्यू हम जो है वो निकालेंगे खुद सॉल्व करके, और x की वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब जो है वो इसे सॉल्व किस तरह करना है, सॉल्व करना ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब जो है वो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है दोबारा हम जो है वो y की वैल्यूज जो है वो रख लेते हैं, क्या जो है वो x की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, जैसे कि आपके बुक में गिवन है। ठीक है, आपके बुक में जो है स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया है, आपकी बुक का जो आंसर है इस क्वेश्चन का, उन्होंने जो है वो x को बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, और y को जो है वो अंदर रखा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो है वो y को बाहर निकाल लें या x को अंदर रख लें, या x को बाहर निकाल लें y को अंदर रख लें, वैल्यूज हमारे पास आंसर सेम आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब चाहे आप y की वैल्यू अपनी मर्जी से रख लें, x की वैल्यू सॉल्व करके निकालें, या चाहे आप y की वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से रख लें और x की वैल्यू निकाल लें, या x की वैल्यू अपनी मर्जी से रख लें और y की वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो x की वैल्यू अपनी मर्जी से रख रहे हैं और y की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके निकाल रहे हैं। ठीक है, बुक में आपका जो आंसर है उसमें हमारे पास क्या हुआ है, उन्होंने जो है वो y की वैल्यू अपनी मर्जी से गिवन की हुई है और x की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके निकाली है। इसका जो है वो बहुत ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आंसर हमारे पास सेम आएंगे। ठीक है, तो अब जो है वो हम क्या करते हैं, बुक वालों ने इस तरह किया हुआ है कि x को बाहर रखा हुआ है। ठीक है, और = 6 - y किया हुआ है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो है हम लेट अब x अब वैल्यू हम जो है अपनी मर्जी से रखेंगे। ठीक है, x = -3। ठीक है, वैल्यूज हम वही रखेंगे, -3 - 2 - 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, यही 7 वैल्यूज हम रखेंगे x में। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास ये रहेगी y = 6 - x की जगह -3 आ जाएगा। ठीक है, तो y = 6 - प्लस एंड 3 सेम। ठीक है, तो y = 3 एंड प्लस 3 हमारे पास, 6 एंड प्लस 3 हमारे पास हो गए 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है एक वैल्यू। अब जो है वो नेक्स्ट को देखते हैं, हमारे पास क्या है, लेट x = -3 था यहाँ पर, तो आप -2 रखेंगे। तो इक्वेशन यही y = 6 माइनस और ये -2।
तो y इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो y इज इक्वल टू 6 और प्लस 2 हमारे पास हो गए 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक में हमने -3 रखा है और एक में हमने x की वैल्यू रखी -2। अब जो है वो नेक्स्ट हम करते हैं जिसमें हम x की वैल्यू रखेंगे -1। ठीक है, तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 माइनस और ये ब्रैकेट में -1 आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस और 1 सेम, तो y इज इक्वल टू 6 और प्लस 1 7। ठीक है, अब जो है -1 भी हो गया। अब जो है नेक्स्ट हम करेंगे 0। ठीक है, x की वैल्यू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू हमने यहाँ पर भी नहीं डाला, इधर डाला है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 हो गया और अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 माइनस और ये 0, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस का 0 हो गया। ठीक है, 0 हमारे पास वैसे न्यूट्रल रहता है, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम वही आ जाएगी वैल्यू 6। ठीक है, 0 में से कुछ भी आप प्लस करें या जो है माइनस करें तो हमारे पास सेम वही वैल्यू रह जाती है। ठीक है, 0 न्यूट्रल है। आज जो है हम क्या करेंगे, x लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, फिर प्लस का 2 एंड प्लस का 3 हमारे पास रहेगा, तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे अब 6 माइनस और ये प्लस का 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 और ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 में से 1 चलेगा, बाकी बचे 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस और ये प्लस का 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और ये y इज इक्वल टू 6 में से 2 चलेगा, बाकी बचे 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है वो लास्ट रह चुका है जो कि हमारे पास है प्लस का 3 लेट x इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस प्लस का 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 में से 3 चलेगा, बाकी बचे 3। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हमने जो है अपनी पूरी वैल्यू जो है सॉल्व कर ली है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, और अपने y की वैल्यू जो है तमाम में हमने निकाल ली है। x की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से पुट की है और y की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स जो है वो हमने क्या की है, सॉल्व करके निकाली है। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है, क्या टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल जो है हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब एक बात फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि बुक में हमारे पास आपके पास आंसर क्या था। ठीक है, तो बुक में इस तरह है y और x। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, अब गौर से देखना, उन्होंने जो है स्टूडेंट्स y की वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से रखी है। हमने y की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं रखी है, हमने x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखी है। ठीक है, तो उन्होंने y की वैल्यू रखी थी -3 -2 -1। ठीक है, 0 1 2 एंड लास्ट 3। ठीक है, तो उन्होंने ये वैल्यू जो है वो x के लिए रखी थी। ठीक है, और y के लिए रखी थी और x की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके निकाली थी। ठीक है, सिंपलीफाई करके निकाली थी, जिस तरह हमने y की वैल्यू सिंपलीफाई करके निकाली है। ठीक है, x और y से कोई भी जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। ठीक है, इससे जो है हमारे पास जो है स्टूडेंट कोई भी जो है गड़बड़ नहीं होगी x और y की वजह से। ठीक है, अब जो है हमारे पास हमने जो है क्या करना है, आंसर हमारा जो है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब जो है y की वैल्यू जो है अपनी टेबल के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, जल्दी से, तो x हमने जब माइनस का 3 लिखा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास x हमने -2 रखा तो हमारे पास y आया 8। ठीक है, जब हमने x -1 रखा तो y हमारे पास क्या आया 7। जब हमने x 0 रखा तो y हमारे पास क्या आया 6। जब हमने y जो x जो है हमने 1 रखा तो y हमारे पास क्या आया 5। ठीक है, जब हमने x जो है वो 2 रखा प्लस का तो y हमारे पास क्या आया 4। ठीक है, जब हमने x प्लस का 3 रखा तो y हमारे पास क्या आया 3। ठीक है, तो अब जो हमारे पास हमारा टेबल भी बन चुका है। ठीक है, अब यही हमारा जो स्टूडेंट्स आंसर है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा था कि जो है आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके जो अपना टेबल बनाया है। आई होप कि आपको जो स्टूडेंट्स अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह जो है टेबल बनाते हैं और किस तरह जो है इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी था। एक्स और वाई की वजह से कोई आपको जो है डिफिकल्टीज नहीं आएगी। आंसर हमारा जो है बिल्कुल सेम है, जो बुक के अंदर आंसर गिवन है वही आंसर जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है ये वाली वैल्यू जो है वो y की जगह पे लिख लें और ये वाली वैल्यू जो है वो x की जगह पे लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जो है वो इस तरह कर सकते हैं। आप जो है वो क्या कर लें,
ये इस तरह इक्वेशन बना लें, x ठीक है इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ठीक है ये क्वेश्चन बना लें आप। इसी क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन से जो है वो सॉल्व कर लें, ठीक है। तो जो है कोई भी इशू नहीं है, आंसर हमारा सेम रहेगा। x और y का जो हमारे पास थोड़ा सा फर्क आ रहा है उसका हमारे पास कोई इशू नहीं है ज्यादा, ठीक है। उम्मीद है जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नई एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ चुका होगा और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक क्लास भी पहुंचाया करें, अपने क्लास वालों से शेयर किया करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से शेयर किया करें, ठीक है। और अपना जो है वो कमेंट करके फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है। जो है उम्मीद है आपको अच्छे से आज आ चुका होगा, ठीक है। अगर मैथ के हवाले से कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।